दिखाते हैं नतीजे किस प्रकार के रहे थे। राजस्थान विधानसभा 2018 के नतीजे देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार किसको कितना नुकसान कितना फायदा ये बताते हैं नतीजे। तो बीजेपी के खाते में 73 सीटें उस दौरान गई थी, कांग्रेस बाजी मार ले गई थी 100 सीटों के साथ, बीएसपी 6, आरएलपी देखिए 3 सीटें महज मिली थी, अदर्स के खाते में 18। निर्दलीय जो है दरअसल वो समस्या के रूप में इस बार उभरे कई अहम सीटों पर। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो सांसद भी उतरे थे, उनका अगर कोई खेल बिगाड़ रहा था तो वहां पर ये निर्दलीय ही थे। क्या इस बार एक बार फिर इनकी धमक जो है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में जितना प्रचार नहीं हो पा रहा था, जितने लोग उनकी सभाओं में नहीं आ रहे थे, उतना निर्दलियों की सभाओं में आ रहे थे। यह हमें देखने को मिला और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कितना 100 से आगे या फिर बीजेपी को नुकसान या फायदा? चलिए हम सीधा रुक करते हैं। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस पर उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। श्रीवत्सन, 100 वर्सेस 73, मेरे साथ श्रीवत्सन अभी जुड़ेंगे। 100 वर्सेस 73, केजे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए इस बार कौन कितना बाजी मार पाएगा? जी देखिए, पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें एक बात तो साफ थी कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही थी, क्योंकि एंटी वसुंधरा की बात कही जा रही थी। एक नारा भी चला था उस वक्त कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग नजर आया है। कोई भी सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ ये झुकाव है। मैं कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करता हूं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस वक्त मैं झोटवाड़ा में हूं जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव मैदान में है। लेकिन जयपुर शहर और ग्रामीण का दोनों इलाका मिक्स आता है और इस शहर की, इस इलाके के सड़कों की हालत क्या है? तो क्या जनता ने विकास के नाम पे वोट दिया है या फिर कुछ और मुद्दा है? मैं इनसे बातचीत करता हूं। सनातन, जो जिस तरह की बातें सामने आई थी, क्या एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, क्या अंडर करंट जिसकी बात अशोक गहलोत कहते हैं है या नहीं? पहले तो क्या इंतजार बेसब्री है आपको भी कि क्या होगा राजस्थान में इस बार, क्योंकि वोट तो डाल चुके हैं आप लोग? जी, हमें इंतजार भी है, हमें पूरा विश्वास भी है कि इस बार जिस आधार पर चुनाव हुआ है, कांग्रेस जिस मुद्दों के दम पे या जिस भी योजनाओं के आधार पर मैदान में आई है, तो हम आश्वस्त भी हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। क्या मुद्दा समझ में आया कांग्रेस का सबसे पहले, और बीजेपी का क्या मुद्दा समझ में आया? मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने, थोड़ा मैं आपको रोक रही हूँ, आएंगे आगे विस्तार से समझेंगे भी। और जहां का आपने जिक्र किया, राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभिषेक चौधरी उनके खिलाफ मैदान में खड़े थे। उन्होंने कहा कि 10 ऐसे काम बता दीजिए तो मैं बड़ा नेता मान जाऊं। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहते हुए चुनौती दी थी कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो इसलिए अहम हो जाता है कि क्या यहां से इस बार वो सीट निकाल पाएंगे। लेकिन आप चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको 36